पूरे डायनासोर्स के प्रजाति में सबसे खतरनाक डायनासोर टीरेक्स को कहा जाता है, क्योंकि टीरेक्स विशालकाय डायनासोर्स का भी शिकार किया करते थे। क्योंकि टीरेक्स के पास 12 इंच लंबे दांत हुआ करते थे, जिससे किसी भी जीव की त्वचा को आराम से फाड़ सकते थे। और साथ ही टीरेक्स काफी फुर्तीला हुआ करते थे। इसी वजह से विशालकाय डायनासोर्स भी टीरेक्स को देखते ही अपनी जान बचाने के लिए भागते थे। और वही दूसरी तरफ स्टेगोसॉरस, जिसके पूरे शरीर पे लंबे डोर्सल हुआ करते थे, जिससे इनका कोई भी शिकार कर नहीं सकते थे, बल्कि वो खुद स्टेगोसॉरस की पूंछ के द्वारा मारे जाते थे। लेकिन क्या होगा जब स्टेगोसॉरस का मुकाबला टीरेक्स से हो जाए, तो तब कौन जीतेगा? क्या टीरेक्स अपने भयानक दांतों से स्टेगोसॉरस को हरा पाएगा, या फिर स्टेगोसॉरस की शक्तिशाली पूंछ के द्वारा मारा जाएगा? आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर टीरेक्स और स्टेगोसॉरस के बीच एक घमासान युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा। टीरेक्स और स्टेगोसॉरस के बीच कौन जीतेगा, ये जानने से पहले इन दोनों जीवों की खूबियों के बारे में जानना सबसे जरूरी है। टायरानोसोरस रेक्स, जिसे टीरेक्स भी कहा जाता है, यह ज्यादातर क्रिटेशियस पीरियड में पाए जाते थे। इनकी ऊंचाई लगभग 6.1 मीटर और लंबाई 40 फीट तक हुआ करता था, और वजन में ये दानव 8 टन भारी हुआ करते थे। और टीरेक्स आकार में काफी विशाल होने के बावजूद भी ये 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी शिकार का पीछा करते थे। और वही दूसरी तरफ स्टेगोसॉरस, जो लेट जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे, इनकी ऊंचाई 13 फीट तक हुआ करता था और लंबाई में ये 30 फीट तक हुआ करते थे। बात की जाए इनकी वजन की, तो ये करीब 7 टन तक भारी हुआ करते थे। साथ ही स्टेगोसॉरस के पूरे शरीर पे लंबे डोर्सल हुआ करते थे, जिससे इनका कोई भी शिकार कर नहीं सकते थे। और स्टेगोसॉरस का सबसे बड़ा हथियार इनके मजबूत पूंछ हुआ करता था। अगर ये अपनी पूंछ से किसी भी जीव पे हमला करे तो उस जीव की मौत निश्चित है। और वही टीरेक्स का सबसे बड़ा हथियार इनके 12 इंच लंबे दांत हुआ करते थे। और आप यकीन नहीं करोगे, बाइट फोर्स के मामले में टीरेक्स का बाइट फोर्स धरती पे पाए जाने वाले अब तक के सभी जीवों में से सबसे ज्यादा है। दरअसल इनका बाइट फोर्स 12,000 psi तक हुआ करता था। और वही स्टेगोसॉरस के पास लंबे दांत नहीं हुआ करते थे, बल्कि इनके पास छोटे दांत हुआ करते थे। क्योंकि स्टेगोसॉरस टीरेक्स की तरह मांसाहारी नहीं, बल्कि शाकाहारी डायनासोर थे। इसका मतलब ये नहीं कि टीरेक्स स्टेगोसॉरस को आसानी से हरा देगा, क्योंकि स्टेगोसॉरस के पूरे शरीर पे लंबे डोर्सल होते हैं। इसी वजह से टीरेक्स स्टेगोसॉरस की गर्दन को दबोच नहीं सकता, क्योंकि स्टेगोसॉरस के गर्दन पे भी न्यूक्लियर डोर्सल होते हैं। और साथ ही स्टेगोसॉरस के पास काफी शक्तिशाली पूंछ होती है। अगर अपनी पूंछ से टीरेक्स पे हमला करने में सफल हो पाए तो तब टीरेक्स की मौत भी हो सकती है। लेकिन टीरेक्स स्टेगोसॉरस के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला है, और साथ ही टीरेक्स स्टेगोसॉरस के मुकाबले आकार में ज्यादा विशाल है। और रिसर्चर्स का माने तो टीरेक्स काफी इंटेलिजेंट डायनासोर थे, और वही स्टेगोसॉरस को कम बुद्धि वाला डायनासोर माना जाता है। इस वजह से टीरेक्स स्टेगोसॉरस की चाल को पहले से ही भांप लेगा, और फिर टीरेक्स अपने भयानक दांतों की मदद से स्टेगोसॉरस पे हमला करेगा, और इस तरह स्टेगोसॉरस की मौत हो जाएगी। इसलिए अगर टीरेक्स और स्टेगोसॉरस के बीच एक घमासान युद्ध हो जाए तो टीरेक्स जीतने की संभावना ज्यादा है। लेकिन स्टेगोसॉरस अपनी पूंछ की सहायता से टीरेक्स पे हमला करने में सफल हो पाए तो तब स्टेगोसॉरस जीत सकता है। और साथ ही स्टेगोसॉरस और टीरेक्स के बीच कभी अतीत में लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि स्टेगोसॉरस ज्यादातर लेट जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे, और उस समय एनवायरमेंटल चेंजेस और प्रेडेटर के वजह से आज से करीब 145 मिलियन पहले इस धरती से विलुप्त हो गए। और वही टीरेक्स आज से करीब 90 मिलियन साल पहले इस धरती पे पाए जाते थे, और आज से करीब 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा एस्ट्रो टकराने की वजह से टीरेक्स इस धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। बाकी आपको क्या लगता है, अगर टीरेक्स और स्टेगोसॉरस के बीच एक घमासान युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? कमेंट में हमें अपना राय जरूर शेयर कर देना।